अभी भी एफआईएस काफ़ी शॉर्ट है इस मार्केट में, करीब करीब नेट नेट 1 लाख शॉर्ट है। मुझे लग रहा है अभी भी शॉर्ट कवरिंग बढ़ेगी यहाँ पर। पुट कॉल रेशियो 1.03 है। हमारी मार्केट का एक बहुत सिंपल उसूल है, वो 0.7 के पुट कॉल रेशियो पे हमने फ्राइडे को बात की थी। 0.7 के पुट कॉल रेशियो पे बॉटम होता है, और अगर बॉटम होता है तो वो सीधा फिर टॉप तक जाता है, वो 1.3 तक। तो मेरे ख्याल से वापस 1.3 तक जाने का स्कोप खुल रहा है पुट कॉल रेशियो में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बैन में बायोकॉन, और 3 बाहर आ गए, जीएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर और नेशनल एल्यूमिनियम। पहले वो लिस्ट दिखाई जो बैन से बाहर आई है, वो ज़्यादा जरूरी होती है। तो ये हाँ, जेएनएफसी, हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को, तो ये 3 स्टॉक्स। अच्छा, इनमें मुझे लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर पे आप वैसे भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि कॉपर प्राइसेस काफ़ी बढ़ रही हैं, तो इसके लिए तो ये भी स्टॉक्स हमारे फोकस में रहेंगे। लेकिन सेटअप जो है, मुझे लग रहा है कि अभी और शॉर्ट कवरिंग का स्कोप है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग, और भी शॉर्ट कवरिंग का स्कोप। तो फ्राइडे को जो इंट्राडे में आप मूव्स मिले और जो इंडिकेशंस आ भी रहे गिफ्ट निफ्टी से फर्दर कवरिंग के मूव्स, तो फिर इस तरह के गैप अप के बाद जूस बचेगा हमारा निफ्टी पे? क्या लेवल्स वॉच आउट करने, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को आज के सेशन में? नहीं, बिल्कुल जूस बचेगा। कोई देखिए, मार्केट में एक बार क्या होता है ना, दिक्कत कहाँ आ जाती है, दिक्कत सब आ जाती है कि सबको बॉटम पकड़ना होता है। मैं फ्राइडे का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फ्राइडे को बहुत लोगों को लग रहा था कि यार मैं तो वो गिफ्ट निफ्टी वालों को तो अच्छा प्राइस मिल गया, मुझे नहीं मिला। क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको क्लीन प्ले मिलना चाहिए ना। बॉटम मिला या नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है? फ्राइडे को मैं अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा 10-15 मिनट पहले निकल गया था वो मेरी सर्जरी के लिए, तो उसके लिए मैं क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नहीं दे पाया था। लेकिन मेरा व्यू ये था कि लॉन्ग्स कैरी करिए मार्केट में, क्योंकि बॉटम बना है एक मार्केट में। एनीवे, देखिए अब क्या है होने वाला है। कंसिडरिंग एक बड़ी रैली हो चुकी है और आज एक गैप अप मिलने वाला है, अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम खोलेंगे कहां पर? एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है 22,284 से 22,310। ये क्या है आशीष? ये 10 और 20 डे में है आपका, ठीक है? तो इसके आसपास खुलेंगे ना, तो फिर ट्रेड नहीं है। या तो आप इसको ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, इसको डिसाइसिवली ब्रीच कर दें, तो एक ट्रेड बनती है, या मार्केट आपको डिप दे दे तो एक ट्रेड बनती है। बड़ी रेजिस्टेंस है 22,450 से लेके 22,550, जो आपका ऑप्शंस का रेंज है। सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22,147 पहला सपोर्ट। फ्राइडे का क्लोज, लो नहीं है, मैं बार बार लिखता हूँ इस चीज़ को, फ्राइडे का क्लोज है ये, इसको हटा दीजिए प्लीज़। पहला सपोर्ट है 22,147 और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,120, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है ना? तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वॉच आउट करने के लिए, और दोनों आसपास ही हैं। तो या तो छोटी या बड़ी कोई डिप मिल जाए तो खरीद लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,120 का, या फिर आप वो जो जोन है 22,284, 22,310, उसको निकल जाने दें, वहां पे एक लॉन्ग ट्रेड लें और फिर एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। दो में से कोई एक स्ट्रैटेजी जो है वो काम करेगी। शॉर्ट ट्रेड ओनली अगर इंट्राडे में, और वो भी अगर ग्लोबल बाजारों से कुछ आपको साइन मिल गया, तो 22,300 फेल होने लगे, एक रिजेक्शन मिलने लगे, और रिजेक्शन मतलब बहुत स्विफ्ट होना चाहिए रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन मिलने लगे तो 22,350 के स्टॉप के साथ एक शॉर्ट ट्रेड, लेकिन वो प्योरली एंड प्योरली इंट्राडे। शॉर्ट ट्रेड कोई भी कैरी नहीं करनी है आपको। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिलायंस के नंबर्स आएंगे बाजार बंद होने के बाद, तो आपको अपनी क्लोजिंग स्ट्रैटेजी जो है वो उसी हिसाब से करनी होगी। इस समय जो बड़ा टेक्सचर है मेरा, वो शॉर्ट कवरिंग का है, बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जिस वजह से हम गिरे थे ना, वो वजह हमको बिल्कुल इंपैक्ट नहीं करती है। मैं बार बार कहता हूँ, ऐसी वजह से जिसमें हम गिरे ना, वो हमको इंपैक्ट नहीं करती है। तो जब उसके बाद रैली आती है तो बड़ी वाली रैली आती है, तो वो शॉर्ट कवरिंग जो है बड़ी वाली आनी चाहिए मेरे ख्याल से। और नहीं, और गिरावट में हमने फायदा उठा लिया है, हमारे सिप और डिप दो बढ़िया तरीके से प्ले आउट होते हुए नजर आए, तो गिरावट में खरीदारी करने का फायदा मिल रहा है हमको। बाकी का फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए अभी इंतजार करना है, वो फंड कमेंट्री में बातचीत हो चुकी। अब लेकर आइए निफ्टी बैंक। आपने कहा निफ्टी पे कवरिंग के मूव ज्यादा थे, निफ्टी बैंक में अभी भी शॉर्ट्स हैं, प्लस आज बैंकिक्स की एक्सपायरी, प्लस आज एचडीएफसी बैंक के नंबर्स पे रिएक्शन। ऐसे में क्या देखूं, क्या वॉच आउट करूं और क्या करूं इस बैंकिंग पॉकेट के साथ? देखिए, पहले तो एचडीएफसी बैंक का रिएक्शन देखेंगे हम, क्योंकि फ्राइडे को बड़ी रैली के साथ बंद हुआ ये, तो कुछ तो लॉन्ग्स हैं यहाँ पर। इसका असली इंपैक्ट मिलेगा आपको 920, 925 के आसपास, क्योंकि पहले 5-10 मिनट किसी भी रिजल्ट में जो लोग पोजीशन लेके गए होते हैं उनकी कवरिंग में आते हैं। पहले 5 से 10 मिनट कभी ये नहीं डिसाइड करते कि आज का स्टॉक का ट्रेंड कैसा है, वो सिर्फ एक पोजीशन अनवाइंडिंग होती है। वो पोजीशन अनवाइंडिंग जब खत्म हो जाए, उसके बाद आप एक व्यू लीजिए कि क्या करना है आपको यहाँ पर, ठीक है? खैर एनीवे, लेवल्स टू वॉच आउट करते हैं। आपकी पहली रेजिस्टेंस आएगी यहाँ पर 47,660 से 47,750, ये पहली रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। 10 और 20 डे मा बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 48,000 से 48,200, जो कि ऑप्शंस का जोन है, ठीक है?
अब यहाँ पर भी सपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 47,500 टू 47,600 का पहला सपोर्ट है, और 47,250 50 डेमा ये बड़ा सपोर्ट है आपका। टिप पे खरीदारी करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें यहाँ पर 47,500 का। बढ़िया। ये